नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योतिषनुसार सर्वाधिक शुभ फलदायी देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को अपनी स्वराशि में मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। देवगुरु का ये राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे भी जान लीजिए। बृहस्पति जन्म कुंडली में सबसे अधिक शुभ भावों के कारक माने जाते हैं, इसलिए जन्म कुंडली में सबसे पहले बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अकेले देवगुरु अगर जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में और शुभ फलदायी हो तो जीवन में बहुत सी बातें, अच्छी बातें आसानी से होती है, भाग्य का साथ मिलता रहता है। मानवीय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय जैसे धन संपत्ति, संतान, पारिवारिक सुख समृद्धि, ज्ञान, आस्था, भाग्य, सभी तरह के लाभ, आदर सम्मान, वरिष्ठ व्यक्ति, गुरुतुल्य व्यक्ति, ऐसी बातें देवगुरु बृहस्पति के नियंत्रण क्षेत्र में होती है। बृहस्पति का राशि गोचर शुभ होगा तो इन सभी विषयों में शुभ फल प्राप्त होते हैं। जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति का गोचर अपनी स्वराशि में रहने से देवगुरु बलवान और प्रसन्न रहेंगे, सभी के लिए शुभ फलों की वर्षा करेंगे तो अशुभता कम ही रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से लेकर 20 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। इस एक वर्ष के कालखंड में देवगुरु का मीन राशि गोचर आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, यही इस वीडियो द्वारा आप विस्तार से जान सकते हैं। लेकिन और अधिक सटीकता से जानने के लिए आपको अपनी जन्म राशि और लग्न राशि ऐसे दोनों राशिफल अवश्य देखने चाहिए। सिर्फ राशि की जानकारी ना होने पर ही नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। मैं सही दृष्टिकोण से सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं, इसलिए वीडियो पूर्णतः अवश्य देखें। मेष राशि अनुसार बृहस्पति आपके नवम और द्वादश भाव के अधिपति है। नवम भाव से भाग्य, उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्य, भाग्य, प्रसिद्धि, दूर की यात्राएं देखी जाती है। और द्वादश भाव विदेश, सजा, जुर्माना, बंधन, खर्चे, अध्यात्म, हॉस्पिटलाइजेशन, अनैतिक कार्य दर्शाता है। मेष राशि वालों के जीवन में ऐसे सभी विषयों पर बृहस्पति का प्रभाव होता है। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होने जा रहा है। देवगुरु आपकी राशि से 12वें होंगे। वैसे तो 12वें गुरु अशुभ माने जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया, अपनी स्वराशि में गोचर के कारण आपको 12वें भाव से दर्शाए जाने वाले और देवगुरु के तीनों दृष्टियोग से अन्य 3 भावों के भी शुभ फल ही प्राप्त होंगे। यहां से देवगुरु की दृष्टि आपके राशि से चतुर्थ भाव पर, षष्ठ भाव पर और अष्टम भाव पर रहेगी। इसलिए इन तीनों भावों के भी आपको शुभ फल ही प्राप्त होंगे। षष्ठ भाव और अष्टम भाव अनिष्ट होते हैं, लेकिन इन भाव से देखे जाने वाले अनिष्ट बातों में कमी रहेगी और इनके शुभ फलों में वृद्धि होगी। सबसे पहले तो देवगुरु के इस गोचर काल में आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। खर्चा मतलब नुकसान नहीं होगा, ये सभी खर्चे आपकी काम की बातों पर ही होंगे। ऐसे खर्चे होंगे जिसके बदले में आपका कुछ अच्छा ही होगा। खर्चे होंगे मतलब आप ऐसे खर्चे करोगे जिसके बदले आपको कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। आपकी क्षमताओं में, सुख सुविधाओं में वृद्धि ही होगी। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चे होंगे। अपने घर में अपनी सुविधा के लिए अगर जगह है तो और एक मकान बनाने के लिए, अपने घर को और अच्छा बनाने के लिए खर्चे करने होंगे। घर में सुख सुविधाओं की मूल्यवान चीज़ें खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए खर्चे होंगे। इस तरह के खर्चे होंगे जो आपके घर परिवार में सुख शांति बहाल करेंगे। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में
महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल में आपका धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होने से आप ज्ञान बांटने का कार्य करोगे, औरों को उपदेश दोगे, सलाह दोगे, मार्गदर्शन करोगे, लेक्चर दोगे। जो लोग ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें इस गोचर काल में अच्छा फायदा होगा। आपके मार्गदर्शन से लोगों का भला होगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप विदेश से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हैं तो उसमें भी आपके कामों को गति मिलेगी। इस गोचर काल में विदेश संबंधित कार्यों में आपको सर्वाधिक सफलता मिलेगी। आपके विदेश संबंधों में वृद्धि होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में वृद्धि होगी। विदेश यात्राएं सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का आपका सपना पूरा होगा। स्कॉलरशिप मिलेगी, कर्जा मिलेगा। आपके मनपसंद यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। पासपोर्ट, वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। धार्मिक कारणों से शुभ कार्यों के लिए भी आपको दूर की यात्राएं होंगी। तीर्थ यात्राएं संपन्न होंगी। देवगुरु की षष्ठ भाव पर दृष्टि रहने से अगर आपको कर्जे की जरूरत होगी तो कर्जा मंजूर हो जाएगा। उधार दिया हुआ, अटका हुआ पैसा भी मिलेगा। किसी बीमारी में दवाइयाँ कारगर होने से आप जल्दी स्वस्थ होंगे। कर्जे के लेन देन, किराए के लेन देन के, जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को काम बढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा। नौकरी मिलेगी। आपके शत्रु इस समय पर शांत रहेंगे। देवगुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि रहने से पैतृक संपत्ति से संबंधित अच्छे संकेत प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अचानक धन लाभ हो सकता है। जीवन बीमा के क्षेत्र में, दुर्घटना से जुड़े क्षेत्र में, हॉस्पिटल, इमरजेंसी, सर्जरी करने वाले डॉक्टर, सर्जरी के लिए आवश्यक मशीन्स, वस्तुओं का व्यवसाय, ऐसे क्षेत्रों में वृद्धि होगी। इसके साथ ही कुछ कम उम्र के लोग जिन्हें ज़्यादा समझ नहीं होती, ऐसे लोग ज़्यादा पैसों के लालच में असामाजिक, अनैतिक कार्य, गुप्त कार्य कर सकते हैं। इस गोचर काल में अगर आप किसी मुसीबत में फंसते भी है या कोई अनिष्ट प्रसंगों से सामना होता भी है तो भी आप सही सलामत रहोगे। आपके साथ ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। सही समय पर आपको सहायता मिलेगी। इस तरह से देवगुरु के इस 1 वर्षीय गोचर काल में आपका अनुभव रहेगा। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।